अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व सहाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअन्फ़क़ू लहुम अजरुन कबीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बाबा से बुलंद दुरूद पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद नबी आखिर समा ताइदारे ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हम सब को उम्मते मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद नबी आखिर समा ताइदारे ख़त्म नबुव्वत सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, चंद लम्हात हमने बैठना होता है, गुफ्तगू करनी होती है, सुननी होती है। करने वाला करने के बाद अमल नहीं करता, करना बेफ़ायदा हो जाता है। सुनने वाला सुनने के बाद अमल नहीं करता, सुनना बेफ़ायदा हो जाता है। जब कहीं भी अल्लाह का या अल्लाह के रसूल का या अल्लाह वालों का ज़िक्र होता है, फरिश्तों की एक जमात है जिनकी ड्यूटी यही है। जहाँ अल्लाह का ज़िक्र हो रहा होता है, अल्लाह के रसूल का ज़िक्र हो रहा होता है, अल्लाह वालों का ज़िक्र हो रहा होता है, वो आकर बैठ जाते, लिखते रहते हैं कौन कैसे बयान कर रहा था, सुनने वाला कैसे सुन रहा था। तो वो रिपोर्ट भी जो है तेरे और मेरे हश्र वाले दिन काम आएगी। जितने लम्हात हमने बैठना है, जितना वक़्त बैठना है, हाजिर होकर बैठो, जिंदा होकर बैठो,
मन के अंदर जो तहारत की ज़रूरत है तो उसकी इरादा करो, तहारत हो जाएगी। जो बचने का इरादा करेगा वो बच जाएगा, तो जो डूबने का इरादा करता वो डूब जाता है। चंद लम्हात बात होगी। बात किन की करनी है? दो बातें हैं। एक तो गुज़श्ता जुम्मातुल मुबारक में भी जिक्र कर रहा था, उस हवाले से, यानी हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के हम ज़ुल्फ़ की बात करनी है, दमाद रसूल की बात करनी है, खलीफा रसूल की बात करनी है, खलीफा सोम की बात करनी है, हर अहले ईमान के इमाम की बात करनी है, यानी इमामुल मुत्तकीन सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात करनी है। दूसरा उम्मत के इत्तेहाद की बात करनी है। और आज का दिन जो 14 अगस्त का है, इस हवाले से भी बात करनी है। लिहाजा तमाम मज़मून को समेटते हुए आपको एक गुलदस्ते की शक्ल में पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे बयान करने के बाद, आपको समाअत करने के बाद, अगर अल्लाह हमारा सुनना बयान करना कबूल कर ले तो ये हमारा जुमातुल मुबारक हमारे लिए मुबारक हो जाएगा। बात वही होती है अल्हम्दुलिल्लाह इस मिंबर से जिसमें मदीने वाले की खुशनुदी होती है, अल्लाह की रज़ा होती है, खुलफाए अरबा की मनशा होती है, अल्लाह वालों की खुशी होती है जिसमें। लिहाजा बात को तवज्जो से सुना करो। अगर हम गैरों का गिला करते हैं, कुफर का गिला करते हैं, क्या हम मुसलमान भी बने हैं या नहीं बने? हम कितने कितने मुसलमान हैं, मुझे अपने बारे में पता है, तुम्हें अपने बारे में पता है। हमारी मुसलमानी तो ये है कि अभी की गुफ्तगू हो रही है, आप थोड़ी बहुत तवज्जो कर रहे हैं, एक आदमी यहाँ आके खड़ा हो जाए, आप मेरी बात सुनना छोड़ देंगे, उसको खड़ा होने को देखेंगे ये कैसे खड़ा हुआ है, हालांकि तेरा तो उसके साथ तल्लक ही कोई नहीं। आया है वो बैठ जाएगा जहाँ जहाँ मिलेगी, लेकिन सारी मजमे की उस तरफ तवज्जो हो जाएगी, इसलिए कि तू तो सुन ही नहीं रहा। मशहूर बात है, मजनू गुजर गया नमाजी के सामने से, नमाजी ने नमाज तोड़ के तमाचा मारा, मजनू हाथ जोड़कर कहता है मुझे बता तो सही, तमाचा मारने वाले तुझ में किस चीज़ ने तकलीफ़ दी है, मेरी किस चीज़ ने तकलीफ़ दी है? उसने कहा तुम्हें पता नहीं, मैं नमाज पढ़ रहा था। उसने कहा पहली बात तो ये है कि तूने जुर्म किया, नमाज तोड़ दी है। दूसरी बात यह है कि मैंने तुम्हें देखा नहीं, मैं एक लैला के इश्क में जा रहा था, मुझे नमाजी जरा याद नहीं रहा कि यह नमाज को पढ़ रहा है, मुझे नमाजी नजर नहीं आया, और तू खुदा के इश्क में खड़ा था, तुम्हें मजनू कहां से याद आ गया? गुजरने वाला किस तरह तुम्हें पता चला कि मेरे आगे से कोई गुजर रहा है? तो मेरे भाई, अपने आप को ठीक करने का मुकाम है। आइए, तेरा और मेरा खालिक कहता है फ़अम्मल लज़ीना आमनू मिनकुम वानफ़क़ू लहुम अजरुन कबीर, तुम में से जो ईमान लाए और अल्लाह की राह में खर्च करे, तुम में से कोई ईमान लाए या ईमान लाए
और अल्लाह की राह में खर्च करे, उनके लिए अजरे अजीम है, सवाब बड़ा है। अब देखना यह है, जब सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, लोग मुसलमान हो गए। हर सहाबी रसूल अपनी ताकत, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक माल को अल्लाह के दीन पर कुर्बान कर रहा था, लेकिन माल कुर्बान करने वालों का जो इमाम नजर आता है वो हम जुल्फ़े अली करमुल्लाह वजल करीम नजर आते हैं। हम जुल्फ़ समझते हैं ना, हम जुल्फ़ हजरत अली करमुल्लाह वजल करीम, जिनका नाम है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप अल्लाह के राह में, दीन में जो कुछ भी होता था दीन के नाम पर कुर्बान कर देते थे, और अल्लाह उनको इस कदर अता करता कोई कमी ना रहती। जब इंसान अल्लाह के दीन पर खर्च करता है तो फिर किसी किस्म की कमी नहीं आती, क्योंकि उसका वादा है 10 दुनिया 70 आखिर। लेकिन हम तो ये नीयत ही नहीं करते। अगर हमारी आज नीयत हो जाए कि 10 दुनिया में मिल जाएगा, 70 आखिरत में मिल जाएगा, तो फिर देखेंगे कमी ही नहीं आएगी। हमारी नमाजों में रिया नज़र आती है, हमारे तकरीरों में रिया नज़र आती है, हमारे सुनने में रिया नज़र आती है, खैरात में रिया नज़र आती है। एक मर्तबा मुसलमान होकर उसके नाम पर कुछ कुर्बान करके देख, कमी नहीं आएगी। एक मर्तबा। लेकिन तू जब खैरात करता है, तू तो लाइन लगा लेता है, लोगों को जाहिर करता है ये मेरे गदर पर आया हुआ मांग रहा है, ये भिखारी बनाने वाला है तू तो। चाहे सारी दौलत लुटा दे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भिखारी जो बनाता है या उनकी मजबूरी से तू फायदा उठाता है, तो इन पर रहमत नहीं होगी। रहमत उस पर ही होगी जो दाएं से दे और बाएं को खबर ना हो। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर जुमे को एक गुलाम आज़ाद करते। जो मुसलमान किसी का गुलाम होता, आप उसके मालिक के पास जाते और कहते ये मुझे दे दे। उनको इल्म होता था कि खरीदार वो है जो मांगेगे वो मिलेगा, जो मांगेगे वो मिलेगा। वो अपनी मर्जी के पैसे लेते। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर जुमे एक सरकार के गुलाम को आज़ाद करते। यानी जुमातुल मुबारक उस वक़्त पढ़ते, पहले अपने मुसलमान भाई की जो गुलामी की जंजीरें हाथों और पैरों में होती थी, गले में होती थी, उन जंजीरों को तोड़कर उसको साथ नमाज पढ़ाते। आपकी ये कोशिश होती थी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि आप दामाद हैं, आप से सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ही मोहब्बत फरमाते थे। तारीख, सीरत और हदीस की किताबें इस बात की गवाही देती है, अगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कोई अच्छा खाना तैयार हुआ है तो आपने फरमाया पहले उस्मान के घर में पहुंचा दो।
पहले उस्मान के घर में पहुंचा दो। अल्लाह वली। और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में तैयार हुआ है तो सरकार मदीना की घर में पहुंचा देते। अल्लाह वली। किस कदर एक दूसरे से मोहब्बत का रिश्ता था। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है कि आपके इल्म में आया कि मदीने में एक ही कुआं था, एक ही कुआं था, और उसका रूमा नामी आदमी जो था उसका मालिक था। जब भी कोई पानी लेने के लिए जाता वहां मीठा पानी उसके पास ही था, दिगर खारा पानी था, तो वो पैसे लिया करता था। सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत हाल को देखकर सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को मुखातब होकर कहते हैं कि तुम में कौन है जो ये कुआं खरीदे और मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दे, मैं उसको जन्नत भी दे दूँ और कौसर भी दे दूँ। जन्नत भी दे दूँ, कौसर भी दे दूँ। मालूम हुआ ये फर्श पर जो बैठने वाला है, फर्श पर बैठा है, ये कौसर का भी मालिक है, जन्नत का भी मालिक है। खालिके कुल ने मालिके कुल बना दिया, खालिके कुल ने मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां है उन्हीं के कब्जा व इख्तियार में। खबर मिली हजरत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, तो आप मस्जिद नबवी में आने से पहले, सरकार की बारगाह में हाजिर होने से पहले आप रूम यहूदी के पास गए, कहा ये कुआं हमें दे दे। 35,000 उसने मांगे, उस वक़्त की करेंसी दिरहम मांगे उसने। आपने फरमाया दे दे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझते थे ये घाटे का सौदा नहीं है। उसको पैसे देकर सरकार की बारगाह में आकर बैठ गए। अर्ज की फिदा का बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान जाए, कमली वाले मैं सुनिया है, मैंने सुना है कि आपने फरमाया है मेरा रूमा जो है, रूमे का कुआं जो है, जो मुसलमान ले और फिर वक़्फ़ कर दे, उसको कौसर भी मिलेगी, जन्नत भी मिलेगी। कौसर भी मिलेगी, जन्नत भी मिलेगी। यानी सहाबी रसूल का, दमादे रसूल का, हम जुल्फ़े अली का ये अकीदा था, ये जन्नत भी दे सकते हैं, कौसर भी दे सकते हैं। अकीदा था। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हैदरी अकीदा था। अपना अकीदा जो है वो सहाबा जैसा रख, सहाबा जैसा अकीदा बना, अपने मन में पकीज़गी ले आ। वो ये जानते थे जो भी मिलना है इसी दर से मिलना है। सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि क्या कहता है, अर्ज़ की फिदा का बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आपने ये इरशाद फरमाया है जन्नत मिलेगी, कौसर मिलेगा। अगर आपका नौकर खादम ये काम सर अंजाम दे मुझे भी मिलेगा। कहा हाँ तुम्हें भी मिलेगा। कहा हुजूर मैंने लिया और वक़्फ़ कर दिया।
हाय 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 हाय, खुशनुदी हासिल करने के लिए किस तरह पैसे जो है, माल जो है वो कुर्बान कर रहे हैं। नुज़ातुल मजालिस में आता है, शेख अब्दुर्रहमान सफौरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा उस्मान वो है हशर के दिन जो मुसलमान दोज़ख के मुस्तहिक हो चुके होंगे, यानी मुजरम ठहर चुके होंगे, फर्दे जुर्म ऐद हो चुकी होगी। कोई बात की समझ आ रही है? आ रही तो सुभान अल्लाह कहे। जब तुम्हें नहीं समझ आती तो मैं कहता हूं समझ नहीं आ रही। कौन कह रहे ने? बात किसकी हो रही है? मदीने वाले की। तू सोया हुआ है, तेरा रिश्ता मदीने वाले के साथ हो, तेरी ज़बान पर सुभान अल्लाह क्यों ना हो? यार की बात हो रही है, किसी की यार की बात की जाए तो महब तो खुश होता है। आय आय आय, कहा उन पर फर्दे जुर्म ऐद हो चुकी होगी, हशर के दिन मेरा उस्मान मैदान में आएगा। 70,000 ऐसे बंदों को जो है लेकर अल्लाह की बारगाह में पेश होकर कहेगा, मेरे अल्लाह, ये मेरे नबी के मानने वाले, इनके लिए मैं माफी मांगता हूं, सिफारिश करता हूं। कितने बंदे? 70,000 आदमी। यानी अल्लाह ने हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो को इतनी इज्जत अजमत हशर के दिन दी होगी कि आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मेरे मालिक ये 70,000 आदमी है, ये जहन्नम के लिए तैयार है, तेरे आर्डर हो चुके हैं। हाय हाय हाय, तुम्हें जहन्नम याद हो तो सुबहान अल्लाह तो इतना कहे कि बाहर के लोग भी सुने कि सुबहान अल्लाह कहने वाला कह रहा है। उस्मान, तेरी इज्जत पर कुर्बान जाऊं, तेरी अजमत पर कुर्बान जाऊं, तेरे शान पर कुर्बान जाऊं, तेरे मुकाम पर कुर्बान जाऊं, तेरी रिफत पर कुर्बान जाऊं। अल्लाह ने तुम्हें यह मुकाम दिया है कि 70,000 जहन्नमियों की सिफारिश लेकर खड़ा है। किस दर पर खड़ा है? जिस घर के हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दामाद है, उस घर के मुहिब के सामने खड़ा है। जब महबूब के दामाद को खड़ा खालिक देखेगा, हाय हाय, सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा उस्मान खड़ा होगा, 70,000 मुसलमान जो जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके होंगे, कहेगा मालिक माफ कर दे, मालिक माफ कर दे। हाय हाय हाय, कितने रहीम है नबी के दामाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कितने करीम है। हशर के दिन तो अपनी पड़ी होगी हर एक को, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार की उम्मत की फिक्र होगी। नुज़ातुल मजालिस में आता है, शेख अब्दुर्रहमान सफौरी लिखते हैं, जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिफारिश करेंगे, मालिक जहन्नम के फरिश्तों को कहेगा, इनको छोड़ दो, ये उस्मान इनका सिफारिशी है। दुनिया में हथकड़ी लग जाए, कोई छुड़ा दे तो बड़ी बात होती है, वादा छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा, वह छुड़ाएगा तो उस्मान छुड़ाएगा। ये है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की
शान ऐसी है कि सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा उस्मान जो भी अमल करेगा वो नेकी शुमार होगा। लोगों के लिए है ये अमल करेगा वो नेकी मिलेगी, क्या मेरा उस्मान जो भी अमल करेगा वो नेक अमल होगा। यानी इस कदर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर जानते थे, मेरा उस्मान शरीयत के खिलाफ कदम उठाता ही नहीं है, इसका हर कदम शरीयत के मुताबिक होता है। सरकार तिबरानी में आता है, बुखारी में आता है, सरकार दावत दे रहे हैं ग़ज़वा तबूक के लिए, रास्ते का इंतज़ाम के लिए आप कह रहे हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे, अर्ज़ की फ़दा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से 100 ऊँट बमै साजो समान। बैठे, सरकार की दावत जारी रही, फिर उठे, मेरी तरफ से 200 ऊँट बमै साजो समान। फिर दावत जारी रही, सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते, फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से 300 ऊँट, मेरी तरफ से 300 ऊँट बमै साजो समान। मिरकात शरह मिशकात में मुल्ला अली कारी लिखते हैं ये 600 ऊँट बनते हैं, लेकिन सैयदना हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की बारगाह में 900 ऊँट लेकर आते हैं, 1000 अशरफी लेकर आते हैं, 1000 दिनार लेकर आते हैं और 100 घोड़ा लेकर आते हैं। सरकार कबूल फरमा लो, सरकार कबूल फरमा लो। सरकार मिंबर से उतर रहे थे, कहा उस्मान अब जो भी अमल करेगा वो नेकी होगा। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है जिनने कमाया है तो इस्लाम के नाम पर कुर्बान करने के लिए कमाया है। मदीनातुल मुनव्वरा में एक मरतबा कहत पड़ गया, खुलफाए सलासा का दौर था, तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 1000 ऊँट गंदम का मदीनातुल मुनव्वरा में आता है, तो मदीने के ताजर जो थे सारे इकट्ठे हो गए, मेरी तरफ से ये, मेरी तरफ से ये। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा नहीं, निसब ज़्यादा ले ले, यानी 1 दिनार का तेरा माल है तो 2 दिनार ले ले। फरमाया नहीं, मैंने उसके हाथ में फरोख्त करना है जो सबसे ज़्यादा माल देगा, जो सबसे ज़्यादा माल देने वाला है। मदीनातुल मुनव्वरा के ताजर परेशान हो गए, मदीने के ताजर तो हम गए, ये लेने वाला कौन आएगा। हजरत उस्मान सरकार के मीनार पर हाजिरी देते, सरकार की मीनार पर हाजिरी दी और फिर मदीने में ऐलान कर दिया, जितनी जितनी किसी को जरूरत है आके मेरे से गंदम ले ले। कात पड़ा हुआ है, कात पड़ा हुआ है। ताजर हैरान रह गए, कौन थे ताजर? भी सहाबा थे। हर सहाबी जो हैरान रह गया कि वाकया ही वो ज्यादा माल दे सकता है, वो अल्लाह है। आपने कहा मैंने घाटे का सौदा नहीं किया, अल्लाह की मखलूक को जरूरत थी तो मैंने उसके हाथ पर फरोख्त कर दिया है।
जो मुझे डबल से भी ज्यादा देगा। यह है ईमान। सैयदना हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। आज हम खुलफा को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, सहाबा को मानते हैं, नबी आखिर ज़मा को मानते हैं, काम हमारा एक भी नहीं है, एक काम भी नजर नहीं आता। अगर एक काम भी होता आज उम्मत कासा लेकर न फिरती, बेकारी हम ना बनते, एक दूसरे की फिक्र करते। आज हमारी हालत यह है, हम दूसरे की गिरेबान की तरफ देखते हैं, अपनी गिरेबान की तरफ नहीं देखते कि मुझ में कितनी खामियां है, वो खामियां निकाल लो ताकि अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। सहाबा वो थे जो अपनी तरफ देखते थे और दूसरों की फिक्र करते थे। हम अपनी तरफ देखते नहीं, दूसरों की तरफ देखते हैं और फिक्र अपने पेट की करते हैं। अल्लाह वली हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी रसूल है जिनको शर्फ हासिल है ज़ुन्नूरैन होने का। हाय 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 हाय। एक अपने तखय्युल की बात मेरे ज़हन में आई है। क़यामत का दिन होगा, हर एक के हाथ में दाएं में बाएं में चिट्ठी पकड़ाई जाएगी, उस पर लिखा होगा ये फलां है, ये फलां है, डाटा मुकम्मल होगा, करामन कातिबीन पेश करेंगे जिसकी हम फिक्र नहीं करते। लेकिन जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पर्ची पकड़ाएंगे, उनको इतना तो पता होगा ये है कौन। चूंकि मैदान हशर जो है, मैदान हशर जो बर्पा होना है, तो वो तो सिर्फ सरकार की शान दिखाई जानी है, सरकार की शान दिखाने के लिए है। अल्लाह वली हर एक के हाथ में वो पर्ची पकड़ा देंगे जिसको नामा अमाल कहते हैं, अमाल नामा कहते हैं, वो पकड़ा देंगे। हजरत उस्मान की बारी आएगी तो जरूर कहेंगे दमादे रसूल को पेश करें। चूंकि उस वक्त सरकार ने भी सब्ज़ रंग का जुब्बा पहना होना है और मुकामे महमूद पर जलवा घर होंगे। हशर का मैदान होगा, सरकार मकामे महमूद पर सब्ज़ रंग का जुब्बा पहनकर बैठे होंगे और पर्ची पेश हो जाएगी। ये मुकाम किसी आम का नहीं, लेकिन उम्मत ने क्या दिया उनको? इतनी शान वाला उस्मान, इतने मुकाम वाला उस्मान, जिसकी शहादत की खबर इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। बुखारी में आता है कि ऐ उस्मान तुम शहीद किए जाओगे। बुखारी में आता है कि पहाड़ पर गए और पहाड़ वजद की कैफियत में था, आपने एडी मार कर कहा तुम्हें मालूम नहीं एक नबी खड़ा, एक सदीक खड़ा है, तो शहीद खड़े। यानी पत्थर भी सरकार की बात को समझते हैं। तू इंसान हो के समझ ले क्या हुआ। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस कदर ये फ़िरका वरीयत की वजह से ही खारजी ग्रुप पैदा हुआ, फ़िरका खारजी बना, फ़िरका नासबी बना, और उनने आकर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज पढ़ाने से रोक दिया कि तुम नमाज नहीं पढ़ा सकते।
हत्ता कि जुमातुल मुबारक का दिन था, आपने सहाबा जलील कदर बैठे हुए थे, कहा ऐ मेरे नबी के सहाबा, ये मुझे कुछ भी कहते रहे, चाहे मैं मर भी जाऊं तलवार नहीं उठानी, ये मदीना सरकार का है, ये सरकार का मदीना है। मैं नहीं चाहता कि मुसलमान एक दूसरे पर तलवार उठाए। सरकार का अल मुख्तसर आसा तोड़ दिया गया, जिसको सरकार लेकर खड़े होते थे, खुतबा देते थे, अबू बकर लेकर खड़े होते थे, उस्मान लेकर खड़े होते थे, हैदर करार लेकर खड़े होते थे। आज हर मिंबर पर खड़े होने वाला आसा लेकर खड़ा होता है, और आपका जिस्म खून से लबरेज हो गया, और आपको मस्जिद में आने से मना कर दिया, आपको एक मकान में कैद कर दिया। हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम आते हैं, हज़रत तला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर आते हैं, कहा नहीं, ये मदीना सरकार का है। मैं नहीं चाहता, चाहे वो सीधे रास्ते पर नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मदीने में कोई तलवार लहराए। देखा जाए, मुख्तसर करता हो, देखा जाए कितने दिन पानी बंद रहा, 40 रोज हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का पानी बंद रहा। पानी बंद करने वाले कौन थे? मुसलमान थे। खारजी उनने ग्रुप बना लिया था कि उस्मान हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता। मैं भी इसलिए जब मुक्तदी बातें करते हैं इमामों के खिलाफ, तो मैं कहा करता, सोचो ये अमल खारजियों का ना किया करो, अपने आप को दानश्वर न समझा करो। इस तुम्हारी दानश्वरी की वजह से दमादे रसूल शहीद हुआ है। हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम पानी का मशकीज़ा लेकर आते हैं, पानी पहुंचाने के लिए। देखा जाए करबला में गाजी अब्बास पानी लेकर जा रहे थे, पानी नहीं पहुंचने दिया। इधर हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम लेकर जा रहे, पानी नहीं पहुंचने दिया, पानी को उल्टा दिया गया। अल्लाह वली, लेकिन अपने खलीफे के हुक्म के वो पाबंद थे, शेरे खुदा थे, हैदर करार थे, तलवार उठा सकते थे। कहा नहीं, खलीफे का हुक्म नहीं है। मुख्तसर करता हूं। फिर कहा हसन, हुसैन, अब्बास, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का पहरा दो, घर का पहरा दो। कौन पहरेदार था? उस्मान के घर का हसनैन करीमैन थे। मौका पाकर उनने दूसरी तरफ से मौका पाकर, जो चोरों का काम होता है, पहुंचे। उस वक़्त आप कुरान पढ़ रहे थे। जब आपको शहीद किया गया तो आपका खून जो है वो कुरान पर पढ़ा। आपकी ज़ौजा आगे बढ़ी, किसी ने तलवार मारी और उंगलियां काट दी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ते हुए शहीद हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुख्तसर कर रहा हूं। देखिए, मैं कहता हूं उस्मान, तेरी इज्जत पर कुर्बान जाऊं, तेरी अजमत पर कुर्बान जाऊं, तेरी शान पर कुर्बान जाऊं, तेरे मुकाम पर कुर्बान जाऊं। किसी का क़यामत के दिन जो है बदर गवाही देगा, शहीद की शहादत की गवाही बदर का मैदान देगा। किसी की शहादत की गवाही जो है ओहद देगा, किसी की शहादत की गवाही जो है खंदक देगा, खैबर देगा, करबला देगा। लेकिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की गवाही जो है क़यामत के दिन अल्लाह का कुरान देगा।
मुसलमानों, ये सारी बातें फिर वाक़या होती है जब हम सही मुसलमान नहीं रहते। ये जिस तरह उन खारजियों ने ये ना समझा कि ये रियासत मदीना मिली है, मेहनत जो है जलील कदर सहाबा की है, नए नए आने वालों ने नए नए मसले निकाले, नई नई बातें की, उनने सहाबा का एहतराम न किया, फिरका बना लिया। फिरके की बुनियाद पर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को शहीद किया। 2 दिन तक आपका लाशा पड़ा रहा, करीब नहीं आने देते थे। आखिरकार रसूल की अज़वाज जो है हजरत उम्मुल मोमिनीन और हजरत अफसा, हजरत उम्मे सलमा ने पैगाम भेजा कि खारजियों को कह दो कांधा देने के लिए रसूल की अज़वाज आ रही है। अब उनके पास कोई हरबा नहीं था और उनने जनाजा उठाने दिया और फिर जन्नतुल बकी में दफन किया गया। ये फिरके की बुनियाद पर, इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मेरे मुसलमान भाई, जिस तरह रियासत मदीना का क़याम कुर्बानियों के बाद जो है क़याम आया, क़याम का वजूद अमल में आया, इसी तरह ये पाकिस्तान की जो धरती है ये भी कुर्बानियों के बाद हमें मिली है। हमें भी ये चाहिए कि अपने अपने मसलक में रहे, अपने अपने मजहब में रहे, अल्लाह के दिए हुए इस पाकिस्तान की इज्जत करे, कदर करे, इस धरती माँ का हया करे। ये धरती वो है जिससे हम आए हैं, जिसके पेट से आए हैं, वो भी धरती यही माँ है और फिर इसके पेट में हमने जाना है। ये पाकिस्तान हमें बातों में नहीं मिला। बुजुर्ग अगर जिनके सामने पाकिस्तान बना है वो जानते हैं, जिसके सामने वो हिंदुस्तान को छोड़ के आ रहा था कि मैं पाकिस्तान में जा रहा हूं, किसी ने उसकी बेटी का हाथ पकड़ा, उठा कर ले गया, किसी ने उसके बच्चे को ज़िबा किया, किसी के बाप को ज़िबा किया, किसी के माँ की इज्जत लूटी गई, और वो फिर भी सफर करता हुआ जब वाघा बॉर्डर क्रॉस करता है, सजदे में सर रख देता है कि अल्लाह का दिया हुआ पाकिस्तान आ गया है। ये पाकिस्तान कौलवियों की मेहनत की वजह से नहीं मिला। यहां हिजरत करके हर आने वाले ने माँ की इज्जत, बेटी की इज्जत, बहनों की इज्जत, अपनी इज्जत बेटों के लाशों से गुजर कर आया है, तो फिर पाकिस्तान मिला है। अब हमारे पास ये अल्लाह की नेमत है, इसकी हिफाजत करना तेरा ते मेरा काम है। पाकिस्तान के सिपाही बनकर रहना ये हर धरती पर रहने वाले का फर्ज है, चाहे उसका मसलक जो भी है, मजहब जो भी है। मुझे ईमान से बताओ, जो भी उसका मसलक है, जो भी उसका मजहब है, इस धरती का पानी पीता है कि नहीं पीता? इस बुलंद आवाज से कहे, पीता है ना? इस धरती का
अनाज खाता है या नहीं खाता, फल खाता है या नहीं खाता, सब्जियां खाता है या नहीं खाता, सब कुछ ये माँ दे रही है। अब माँ के से वफा कर मुतहद हो जाओ। माँ से वफा ये है कि पाकिस्तानियों मुतहद हो जाओ। सोचो, इस धरती पर अगर लड़ोगे, किससे लड़ोगे? अपनी माँ के बेटे से लड़ोगे। चाहे मसलकी तौर पर लड़ोगे तो किससे लड़ोगे? धरती माँ के बेटे से लड़ोगे। मजहबी तौर पर लड़ोगे, किससे लड़ोगे? इस धरती माँ के बेटे से लड़ोगे। जब तुम आपस में लड़ोगे, तकलीफ किसको होगी? माँ को होगी। इस धरती हमारी माँ है, इसकी इज्जत करना और अल्लाह की नेमत की हिफाजत करना, इसका चौकीदार बनना हमारा काम है। और पाकिस्तान पर रहम करना मेरे अल्लाह का काम है। देखिए आज हमारी हालत, अल-मुख्तसर बात करता हो, हमारी हालत ये हो चुकी है कि रात का पहरेदार, चौकीदार अगर बाजार से गुजर रहा हो, वो कहता है जागते रहना। क्या कहता है? जागते रहना। कुछ लोग, आकल लोग तो खुश होते हैं कि हमारा चौकीदार, धरती का मुहाफिज जाग रहा है, चल रहा है, आवाज दे रहा है, खुश होते हैं। और कुछ